चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ई श्रम कार्ड है क्या। ई श्रम कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो पूरे इंडिया में नेशनल डाटाबेस तैयार कर रहा है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स यानी कि असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर्स हैं उन लोगों का जो गवर्नमेंट है वो नेशनल डाटाबेस तैयार कर रहा है। ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन जो है वो इसका मेन वेबसाइट पे हो रहा है, जिसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। जैसे हमारा आधार कार्ड का नंबर है वैसे ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो हम आगे बात करते हैं। ई श्रम कार्ड वाई टू डू रजिस्ट्रेशन इन NDUW यानी ई श्रम कार्ड के हमें फायदे क्या हैं, अगर इससे सिंपल भाषा में कहे तो ई श्रम कार्ड बनवाने के हमें फायदे हैं कि सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट्स हमको मिलेगा। यानी अगर सरकार कोई सामाजिक सिक्योरिटी देती है, सामाजिक सुरक्षा देता है, ये वेलफेयर स्कीम जैसे कोई योजना लॉन्च करता है सरकार वर्कर्स के लिए, गरीबों के लिए, तो उसका फायदा हमें मिलेगा जब हमारे पास ये मजदूर कार्ड रहेगा यानी ई श्रम कार्ड रहेगा। दिस database will help government in policy and programs making for unorganized workers। ये जो अभी हमने बात की कि गवर्नमेंट जो है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का डाटाबेस तैयार कर रही है टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर टू फॉर्मल सेक्टर एंड वाइस वर्सा दियर ऑक्यूपेशन स्किल डेवलपमेंट TTC। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है और वो बेरोजगार हैं। अगर हमारे पास ई श्रम कार्ड रहेगा तो हमें गवर्नमेंट किसी भी काम का प्रशिक्षण देगा, जो काम में हमें मन लगता है उसका प्रशिक्षण देगा और फिर उसी वही प्रशिक्षण देगा और फिर वही हमें काम देगा। यानी हम बेरोजगार से रोजगार में आ जाएंगे। Also to track migrant labor workforce and to provide them more employment। यहाँ जो कर रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन जो सरकार जो है वो स्किल डेवलपमेंट करके ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से बचाएगा और हमें ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद एक से एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब कि रोजगार के अवसर मिलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ई श्रम कार्ड कौन कौन बनवा सकते हैं। हु आर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स यानी अभी हमने बात की कि जो ई श्रम कार्ड है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का बन रहा है यानी असंगठित क्षेत्र के लोगों का बन रहा है, जिनमें आते स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स यानी छोटे किसान, एग्रीकल्चरल लेबर्स, शेयर क्रॉपर्स, फिशरमैन जो मछली पालन करते हैं, दोज एंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री जो पशु पालन करते हैं, बीड़ी रोलिंग जो बीड़ी बनाते हैं, लेबलिंग एंड पैकिंग जो लेबलिंग या पैकिंग का काम करते हैं, या जो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं जैसे मिस्त्री हो गए। मिस्त्री के साथ और भी लोग जो भी ईंट पत्थर ईंट सीमेंट ढोने वाले लोग रहते हैं, कारपेंटर बढ़ई लोग, साल्ट वर्कर्स नमक बनाने वाले, वर्कर्स इन ब्रिक क्लाइंस एंड स्टोन क्यूरीज यानी पत्थर घर या ईंट भट्टों पर काम करने वाले जो होते हैं वे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, उनका बन जा सकता है ई श्रम कार्ड। वर्कर्स इन सॉ मिल्स वो जो मतलब मिल्स में होते हैं, मिडवाइफ्स जो दाइयां होती है किसी की घर में काम करने वाली होती है, डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं घरेलू कामगार जो होते हैं, नाई जो होते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेंडर्स होते हैं। और यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स भी बना सकते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेंडर्स करने का मतलब कि जो फल या सब्जी बेचते हैं, और स्ट्रीट वेंडर कहने का मतलब जो गली गली में घूमकर कोई सामान बेचते हैं। हाउसमेट्स, स्ट्रीट वेंडर्स, मनरेगा वर्कर्स
आशा वर्कर्स, आशा, हाँ आशा भी ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। मिल्क पावरिंग फार्मर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स भी ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट साफ साफ कर रहा है कि अगर ई श्रम कार्ड बनता है तो वो स्किल डेवलपमेंट करेगा, कोई स्किल सिखाएगा और हमें रोजगार देगा। और हम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अधिकांशतः अनस्किल्ड होते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं होता है। तो अगर हमारे पास ई श्रम कार्ड रहेगा तो गवर्नमेंट हमें स्किल्ड करेगी और रोजगार देगी। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि ई श्रम कार्ड हम बना कहाँ पे सकते हैं। इसके लिए हमें ई श्रम .gov.in पे जाना पड़ेगा। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए हमें कोई भी ब्राउजर में, जैसे हम क्रोम ब्राउजर खोल लेते हैं और यहाँ पे ई श्रम .gov.in पे जाना पड़ेगा। और यहाँ से रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड करने के बाद हम ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो आपने अभी देखा दोस्तों ई श्रम कार्ड का बनाने का क्या फायदा है, इसे क्यों बना रहे हैं और कौन कौन बना सकते हैं, और इसे में बेनिफिट्स क्या हैं, और इसे बनाया कहाँ से जा सकता है, और इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या से हैं, क्या क्या हैं, वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट फॉर ई श्रम कार्ड, यानी ई श्रम कार्ड में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आधार नंबर एंड आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, यानी जो हमें आधार नंबर लगेगा यानी आधार कार्ड, और वो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड है। कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट, जातीय और जातीय और आय सर्टिफिकेट, स्किल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, यानी आपके पास कोई स्किल है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले से कोई ना कोई स्किल सीखे हुए रहते हैं, अगर उनके पास कोई स्किल है और स्किल सर्टिफिकेट है तो वे अटैच कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ एक सबसे बड़ी बात कह दूं कि जो अनपढ़ हैं वो भी बनवा सकते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उनको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर बैंक डिटेल्स अपलोड करने पड़ेंगे, वो बैंक डिटेल्स जो आधार कार्ड से लिंक्ड हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे। धन्यवाद।